गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चैप्टर चल रहा था चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज। कल क्या क्या पढ़ा था चतुर्भुज में? वर्ग, आयत, पतंग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, 5 पढ़े थे। वो सॉरी, समचतुर्भुज। आज पढ़ना है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज दिखने में कैसा होता है? इसमें 2 समांतर भुजाएं होती हैं, 2 समांतर हैं। उससे ये मतलब नहीं है एक छोटी है एक बड़ी है, बराबर नहीं होती, समांतर भुजाएं होती हैं। और 2 असमांतर भुजाएं होती हैं, मतलब जो समांतर नहीं होती हैं। देखो ये दोनों असमांतर हैं, देखो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, अलग अलग दिशा है ना। हाँ, सो ये है। तो इसके क्या पॉइंट है? इसमें 2 समांतर भुजाएं, 2 समांतर भुजाएं होती हैं। इसको नाम दे सकते हो ए बी सी डी। तो इसमें समांतर है ए बी समांतर सी डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें 2 असमांतर होती हैं, 2 असमांतर। ये अच्छे वीडियो में दिखते। हाँ, 2 असमांतर भुजाएं। अब 2 असमांतर भुजाएं कौन कौन सी होंगी? तो ए डी और बी सी। तो ए डी और समांतर नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी। ठीक है। और ये हो गया समलंब। ठीक है। अब अगला है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। इसमें इसके नाम इंग्लिश में पता होने चाहिए। समांतर अमांतर जितने भी अभी तक लिखवाए हैं ना, सबके नाम इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो चक्रीय मतलब साइकिल, CY, साइकिल होता है ना, CYCLIC, साइक्लिक, QUADRI और LATERAL, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो साइकिल चक्रीय मतलब चक्र, इसी को कह सकते हैं वृत्तीय, इसी को कह सकते हैं वृत्तीय चतुर्भुज। ओके। सर्कल क्वाड्रिलेटरल ये भी कह सकते हैं, यानी वृत्त क्या कहते हैं? वृत्त यानी सर्कल। ओके। तो इसमें ये बनता कैसे है? तो देखो, इसमें ये एक चक्र होगा, मतलब वृत्त होगा। ठीक है। अब इसमें ये भुजाएं वृत्त पर होंगी, मतलब वृत्त मतलब जो भुजाएं होंगी ना इसकी, वो वृत्त की परिधि को छुएंगी। ठीक है। इनको नाम दे सकते हैं A B C D। ओके। 2 समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें बस इतना याद रखना है कि इसके चारों जो कोने होंगे, शीर्ष, इस चतुर्भुज के जो शीर्ष होंगे वो किस पर होंगे? वो वृत्त की परिधि पर होंगे। बस इतना याद रखो। दूसरी चीज, इस चतुर्भुज में, किस चतुर्भुज में? चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब जैसे हम सम्मुख कोण होगा, इसके सम्मुख कोण होगा, ये वाला होगा ना, तो कोण A
और कोण सी, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी ये भी क्या होगा, ये भी 180 होगा। बाकी वही होंगी। देखो ये तो मैं संपूरक दिखा ही गया। इसकी चारों भुजाएं कौन होंगी, वृत्त पर होंगी, बस इतना ध्यान देना। इसमें सेंटर भी होता है। ओ सेंटर कहाँ क्यों होता है पता है, चतुर्भुज का सेंटर है क्या ये? वृत्त का केंद्र है। वृत्त कैसे बनाएंगे अपन, जब वो प्रकार लेते हैं ऐसा ऐसा खींचते हैं ना, तो ये जो होता है सेंटर में ये वही होता है। ये यहाँ से यहाँ तक कौन होगी, सेंटर से परिधि तक क्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या होती है। इतना भी ध्यान देना। हाँ, अब चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण के समान होता है। चक्रीय चतुर्भुज का जो ये बहिष्कोण होता है, जैसे हम इसको बढ़ा दें, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण वही होगा, किसी एक भुजा को बढ़ा देते हैं, इतना तो निश्चित है ना, ये तो पता है ना। तो ये यहाँ जो होगा ये, तो इसका मान क्या होगा, जैसे अभी तक के ये पढ़ते आए हैं त्रिभुज, इसको बढ़ा देते थे, इस कोण का मान क्या होता था, इन दोनों के योग के बराबर होता था, ऐसा होता था, मतलब ऐसा कुछ होता था। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो इस वाली का किसके बराबर होगा, जो सम्मुख कोण होंगे ना, जैसे ये कोण देखो, जो अंदर बनते हैं कोण वो कौन से कोण कहलाते हैं, अंतःकोण, और जो बाहर बनते हैं बाह्य कोण। तो अंदर ये जो सम्मुख कोण है ना, जैसे इसकी बात कर रहे, इस बहिष्कोण की बात कर रहे, तो इसका अंतःकोण कौन होगा, ये वाला होगा ना, होगा, और इसका सम्मुख कौन होगा, ये होगा। तो इन दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर इसका मान होगा, होगा कि नहीं होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज के गुण पढ़ना है कि क्या होते हैं। तो यही होते हैं, क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, जो ये भुजाएं होती हैं, वो सॉरी भुजा क्या है, शीर्ष होते हैं ना ये चतुर्भुज के, वो वृत्त पर स्थित होते हैं। दूसरी चीज संपूरक होते हैं। हो गया, बस इतनी ही चीजें हैं चक्रीय चतुर्भुज में। और एक चीज और लिख लो, जैसे ये कौन सा कोण होगा, डी ए बी, यानी बी ए डी कोण कोण बी ए डी बराबर किसके होगा, कोण बी सी डी के, कोण बी सी डी। ये याद रखना, देखो ये याद करो या ना करो, ये इंग्लिश याद करना कोई जरूरी नहीं, बस इतना याद रख लो, ये है बाह्य कोण चक्रीय चतुर्भुज का, तो ये दोनों बराबर होंगे, बस इतना याद रखो, ठीक है, इतना याद रखो। ये क्या होंगे, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। बस अब अगले में आते हैं, हो गया।
घर में पढ़ते पढ़ते हो पक्का? चलो बताओ फिर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर ना। हाँ बोलो। आयत का क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? ये याद रखना, ये जितने आयतन और क्षेत्रफल है ना, कम से कम एक सवाल आएगा, कम से कम 100% बता रहे, 2 आ जाएं तो बात अलग है, 1 नंबर बहुत होता है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन किताब में है, 8वीं किताब, 8वीं क्लास की। तो देखो एक सवाल में आते हैं अपन, देखो देखो, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, देखो एक चतुर्भुज के अंतः कोण दिए गए हैं, कैसी अंक भरी है भाई? देखो अंतः कोणों का अनुपात, अंतः कोणों का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। 3:4:5:6, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये किसके अंतः कोण है? चतुर्भुज के। कोई नाम दिया है कौन सा चतुर्भुज? तो चतुर्भुज में ध्यान करना, त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज में कितना होता है? पक्का? पंचभुज में कितना होता है? कितने हुए? 4। अरे क्या होते, कितने होते पंचभुज में? कैसे निकालते? दिमाग में जोर डालो, हमने पढ़ाई है। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा 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 कुछ ऐसा है क्या? या ऐसा है या ऐसा है? कुछ पढ़ा है ऐसा? नहीं पढ़ा? 8 क्लास में नहीं पढ़ा? ऑफलाइन में हो तो डंडे घोटो और कुछ नहीं, अभी ऑनलाइन कैमरा लगा है ना। हाँ देख के आना, हमें तो पता है, लेकिन तुम लोग देखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात कितना है? 3 4 5 6। कभी भी ऐसा हो तो साथ में x मान लेना है। कैसा? 3x 4x 5x 6x ऐसे मान लेना। मान लिया तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात दिया है, तो हमें पता है योग क्या होता है, यानी 3x 4x 5x और 6x, इनको जोड़ दे तो कितना मिलना चाहिए? 360 मिलना चाहिए। ठीक है, 4 3 7 5 12 6 18, तो x बराबर 20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है ना? 4 3 7 5 12 6 18, 18 गुणा में तो इस साइड भाग में 18 दूनी 36, समझ गए? तो ये x की वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए? प्रत्येक कोण का मान। तो देखो 3x वाले का कितना आएगा? 20 तिया 60, 20 चौके 20 पंचे 100 और 20 छक्का, ये आ गए चारों कोणों के मान। सही है? अब वैसे ये लॉन्ग मेथड करना चाहो तो लॉन्ग मेथड बता दें, कुछ नहीं है उसमें,
हमें तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। लो जोड़ो एक लाइन में आंसर, ठीक है। आगे देखो, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 अंश का अंतर है। देखो समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम दिया है तो बड़े गौर से देखा करो कौन सा चतुर्भुज, शायद काम आ जाए। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में अंतर 40 अंश का अंतर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोणों का अंतर, तो एक तो पहले हम बनाते समांतर चतुर्भुज। समांतर है कि नहीं है, वो बात अलग है कि नहीं है, है कि नहीं है कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हम ऐसा बनाए दे रहे। सही है, ज्यादा नोक आ गई क्या इसकी, ठीक है। अब इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो समांतर चतुर्भुज में ये रहा समांतर चतुर्भुज, इसको कुछ भी नाम दे दो, देना हो तो दे दो, न देना हो तो कोई बात नहीं। इसमें देखो समांतर चतुर्भुज होता क्यों है, ये समांतर चतुर्भुज एडी और बीसी समांतर होंगी कि नहीं होंगी, देखो समांतर है कि नहीं है। तो इसमें एडी समांतर किसके, बीसी के, ऐसा ही है। तो समांतर चतुर्भुज में ए बी समांतर, अरे सी डी लिखना था, सी डी, हाँ अरे यार बस बस, ए डी समांतर बी सी, ऐसा है, गलत हो गया, ए डी समांतर बी सी। तो हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में अंतर कितना है, 40 अंश। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। सो देखो, तो भुजा पर बने, तो इस भुजा को पकड़ लें, इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लो, बताओ किसको पकड़ना है, इसको पकड़ लें। देखो किसी भुजा पर बने, उसने कहा ना, तो ये भुजा है, तो एक कोण इस कोने में बनेगा, एक कोण इस कोने में बनेगा, समझ गए। तो इसको मान लो x, इसको मान लो y। अब देखो उसने कहा है उन दोनों कोणों का अंतर कितना है, 40 दिया है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, पक्का, ऐसा ऐसा 360, 360 कैसे आएगा, 360 किसका होता है, हमें इतना ही बता दो, है गधी, 360 चारों कोणों का योग होता है, कैसे हो जाएगा। ये 180 कब होगा, जब समांतर होगा, ये ध्यान रखना अभी। तो x प्लस वाई हो जाएगा 180। अब देखो इन दोनों को हल करेंगे, डायरेक्ट हल करके बता रहे। तो देखो इन दोनों को मान लो जोड़ेंगे, तो x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे, माइनस का y प्लस का y तो कैंसिल हो जाएंगे, और 18 4 22 220 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना निकल आएगा, 110, समझ गए, x बराबर 110। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोण, सो x ये है, इसका मतलब कोण a कितना आ गया, 110 आ गया कि नहीं आ गया। कोण b, देखो कोण b कितना होगा ये, तो अभी y निकाला क्या, नहीं निकाला ना, तो अभी x का मान निकला है, तो y का मान निकालते हैं। तो y कैसे निकालेंगे, चाहे इसमें बताओ किस में रख दे, चाहे जिसमें रख दें, बताओ इसमें कि इसमें आ जाएगा। देखो ऊपर वाला हमें इजी दिख रहा है, तो x का मान 110 माइनस y बराबर 40, ये उस साइड ले जाएंगे तो माइनस y, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 70 आएंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा तो y बराबर 70, तो कोण b बराबर 70, समझ गए। अब कोण c का मान, तो देखना जब इन दोनों की वैल्यू 180 होती है, इसी प्रकार इन दोनों की वैल्यू भी 180 होगी। तो सीधे हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होंगे।
बराबर होंगे कम होंगे? बराबर होंगे। तो कोण सी 110 और कोण डी 70। इतना ही है ना आंसर, देखो। हाँ, समझ गए? देखो अच्छे से, अगर कुछ समझ में ना आया हो पूछ सकते हो। एग्जाम्पल 3 छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, बहुभुज पढ़ते हैं पॉलीगन, बहुभुज इसको पढ़ते हैं पॉलीगन। अब ये बहुभुज क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, तो सीधे सीधे इनके फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतःकोणों का योग होता है, अंतःकोणों का योग क्या होता है, देखो ये पढ़े होंगे फॉर्मूले, नहीं पढ़े क्या? तो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना? बताओ। बहुभुज में लिखना चाहो तो देखो, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति, समझ गए? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति, जैसे त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, है ना, पंचभुज हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, कुछ भी बन जाएगा। अब अंतःकोणों का योग, जब, ये भी लिख दें, जब भुजाएं n हो तब अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा? n क्या होता है? ये पक्का यहाँ अब बोले हो n-2 इंटू 180। ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था, तो बस वही तो है। अरे ये देखो, ये प्रत्येक अंतःकोण है, अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360, इतना दिमाग में रखना है। तो ये इतना हो जाएगा, हाँ सॉरी। और इसमें बाएं कोण कितना होगा? जितने वे होंगे, मतलब कुल कोण बटे n हो जाएगा दूसरे का। और तीसरी चीज विकर्णों की कुल संख्या निकाल ली हो तो क्या करते हैं? विकर्णों की संख्या क्या होती है? n-1 ऐसे, यहाँ बटे में 2, अच्छा हाँ, n-1/2 माइनस n, ऐसे ही होता ना। ये याद होने चाहिए। प्रत्येक अंतःकोण ये होता है, बाएं कोण ये होता है, और विकर्णों की संख्या इससे निकाली जाती है, ठीक है। तो बताया था बाएं कोणों का योग कितना होता है? 360। अंतःकोणों का योग, देखो ये बाएं कोण था, अब बाएं कोण का योग देख लेते हैं। बाएं कोणों का योग कितना? 360। और अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग क्या होता है? क्या होता है?
नहीं नहीं, बाएं कोणों का योग कितना होता है? 360 ही तो होता है। हाँ, अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 इतना होता है। पक्का पक्का। देखो, प्रत्येक अंतःकोण, जब एक को अंतःकोण की मतलब जैसे ये कह दें ये जो कोण है इसका मान निकाल रहा हूँ, जैसे हम कह दें ये सम पंचभुज, ओ सॉरी सम षष्ठभुज है ना, षष्ठभुज है ना। अब इसमें हम कहें प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो देखो जितनी भुजाएं हो कितनी भुजाएं, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले लें, कितनी भुजाएं हैं? 6 है ना, इसमें 6 में से 2 घटेंगी, 180 का गुणा होगा बटे 6 है ना, 6 में से 2 गई 104, ऐसे ही ना, तो यहाँ बचेगा 4, तो 4 गुणे 180 बटे 6, 6 तेईक 18 और 4 तिया, प्रत्येक अंतःकोण कितना का आ गया? 120 का। इसी प्रकार बाहें कोण में जितनी वो होंगी, और जैसे हमें इसका बाहें कोण निकालना मान लूँ तो 6 है, 6 का भाग देंगे तो 60 अंश निकलेगा। समझ गए? ऐसे ही विकर्णों की संख्या होंगी। इसी प्रकार बाएं कोणों का योग है कुल योग, मतलब बाएं कोणों का कुल योग, ठीक है। ऐसे ही अंतःकोणों का कुल योग, ठीक है। हाँ, समझ गए? ये याद होना चाहिए अच्छे से। जैसे एक सवाल लेते हैं इसका, यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 अंश है तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या। देखो, प्रत्येक अंतःकोण हमें दिया है, प्रत्येक अंतःकोण दिया है, कितना है? 150 अंश। तो हमें क्या निकालना? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या। अब बताओ कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखो, किस चीज का लगाएं? अंतःकोण। तो क्या होता है, ऐसा एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, प्रत्येक अंतःकोण, ये वाला पक्का बता देना क्या होता है प्रत्येक अंतःकोण का? n-2 इंटू 180 बटे n, ऐसा होता है ना। तो प्रत्येक अंतःकोण हमें दिया है 150, हमें n निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इसका देखो गुणा कर दो, 180 n आ जाएगा। देखो ये तिर्यक गुणा कर दिया तो 150 n आ जाएगा, पक्का है ना। ऐसा ही है ना, देखो इसका गुणा इसके साथ होगा, यहाँ कौन है? 150 है ना। नहीं आया समझ में? देखो n में 180 का, तो 180 n बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना बताओ। माइनस 360 बनेगा बटे n बनेगा, यहाँ 150 बनेगा, यहाँ तिर्यक गुणा होगा तो n का गुणा 150 से हो जाएगा, 150 n बन जाएगा, ठीक है, बराबर 180 n हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा। अब ये उस साइड गए तो माइनस के 30 n आया, यहाँ माइनस के 360 आया, माइनस से माइनस गया, अब 0 से 0 गया, 3 से देंगे तो 3 और 12, तो n बराबर कितना आया? 12। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सेशन अच्छा लगे तो देखना, मतलब लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ओके, और अच्छे से रिवीजन करना है, ओके। तो बाय।